काफ़ी सारी जो लेडीज़ हैं, काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है या जिनको कंसीव करने में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए ये शायद थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो देखिए यहाँ हो रही है लंच की प्रिपरेशन। तो आज लंच में बना है बहुत ही स्पेशल खाना। तो आज हमने बनाया है सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो यहाँ पर जो है वो मैं मम्मी जी के लिए खाना डाल रही हूँ। तो घर में सबसे पहले जो है जब मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी जी को ही देती हूँ, और ये चीज़ मैंने सीखी है मेरी मम्मी से, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो मेरी मम्मी सबसे पहले घर में जब खाना बनता था तो सबसे पहली जो थाली होती थी वो मेरी दादी के लिए लगाती थी वो। तो बस ये जो खाना है वो मैं लेकर के जा रही हूँ मम्मी जी के लिए। और सर्दियों में ना अगर गर्मा गर्म साग और मक्की या बाजरे की रोटी हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत अच्छे से तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश कर रही हूँ बनाने की। और चकला जो है थोड़ा सा यहाँ गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि गेहूं का आटा जो है वो गूंद के इस पे रख दिया था और थोड़ा जो ढीला है ना आटा वो था, तो वो चिपक गया है यहाँ चकले पे। तो बस ये देखिए मैं रोटी बना रही हूँ मक्की की, और इसके बाद जो है वो मैं जीत को देने वाली हूँ खाना। तो देखिए जीत का क्या जो रिएक्शन है वो होने वाला है स्पेशल लंच के बाद। बहुत अच्छा बना। तो देखिए लंच करने के बाद हम लोग जो है वो थोड़ी देर छत पे आ गए थे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो है ना वो धूप निकल आई थी। सुबह से तो जो मौसम था वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन हाँ आधा पौना घंटा के लिए जो है वो धूप निकल आई थी। तो मैं बच्चों को लेकर के ना ऊपर आ गई थी धूप में थोड़ी देर। तो ये दोनों जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं अपनी ड्राइंग। और ये जो वाटर कलर है ना ये बर्थडे में गए थे एक जगह, तो वहाँ से जो है रिटर्न गिफ्ट मिला था इनको। तो बस आजकल ये जो है उन्हीं कलर्स के साथ दोनों लगे रहते हैं। और कैमरा देख के देखिए दोनों की हाय हेलो भी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए ये है गुड्डो की ड्राइंग। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको गुड्डो की जो ड्राइंग है वो कैसी लगी। और गन्नू तो अपना कवर पेज ही ड्राइंग किए जा रहा है। नो योग सेक, नो फेटल पोल, अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर, ब्लाइटेड ओवम। तो हेलो एवरीवन, तो बस दोपहर का खाना खा करके थोड़ी देर छत पे चले गए थे, धूप निकल आई थी तो, क्योंकि पिछले 2 दिन से ना धूप निकली ही नहीं है। और आज भी मॉर्निंग से जो है वो इतने बादल बने हुए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि धूप जो है वो निकलेगी। लेकिन फिर भी फाइनली जो है वो शायद 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ना थोड़ी सी धूप जो है वो निकल आई थी। तो हम लोग चले गए थे छत पे, और बस छत पर जो है वो बच्चे कर रहे थे ड्राइंग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया है व्लॉग में। और हाँ आज हमने खाने में बनाया था स्पेशल मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो मैंने जो है वो रेसिपी शेयर नहीं की है उसकी, स्पेशल पंजाबी स्टाइल का सरसों का साग, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। और अभी जो है वो बज गए हैं शाम के 5:15 5:15 हो गए हैं। तो अभी जो है वो वक्त हो गया है चाय का। तो मैं बस देखिए मेरी जो चाय है वो लेकर के आ गई हूँ यहाँ पे। तो सोचा कि चाय पीते पीते आप लोगों से भी थोड़ी बातें हो जाएंगी। वैसे देखिए मैंने ना आधी जो चाय है वो ऑलरेडी पी ली है, फिर मुझे याद आया कि चलिए चाय पीते पीते क्यों ना आप लोगों से भी बातें कर लूं। तो बस मैं यहाँ आकर के बैठ गई। और हाँ मैं फोन देख रही थी एक्चुअली ना चाय पीते पीते। तो आज मैंने देखा अयान मॉम एंड ब्यूटी जो व्लॉगर है उनका वीडियो देख रही थी, अभी रिसेंट जो वीडियो है। एक्चुअली मैं उनके जो वीडियोस हैं वो तो काफ़ी टाइम से ही देख रही हूँ। जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन वाला जो पीरियड है, जब मैंने मेरा जो जॉब है वो क्विट किया, घर में थोड़ा सा रहना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे जब मैंने यूट्यूब को सर्च करना शुरू किया तो उसी टाइम से मैं उनके जो व्लॉग्स हैं वो देखती आ रही हूँ। बट रिसेंटली मैंने उनके लास्ट 2-3 जो व्लॉग्स हैं ना, तो काफ़ी जो इमोशनल टाइम है वो चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जो है वो उनके साथ रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि वो जो सेम चीज़ें हैं उससे मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना मैं भी मेरी जो प्रेगनेंसी स्टोरी है या मेरी जो स्ट्रगल रही मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में, उसको अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूं। हो सकता है काफ़ी सारी
जो लेडीज़ हैं, काफ़ी सारी जो गर्ल्स हैं जिनकी रिसेंटली मैरिज हुई है या जिनको कंसीव करने में जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए ये शायद थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से मेरी चाय फिनिश, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मेरी प्रेगनेंसी जो लाइफ स्टोरी है, मेरी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाली जो मेरी स्टोरी है वो। तो चलिए, सबसे पहले करती हूँ इसको फिनिश। तो गाइस, मेरी चाय हो गई है फिनिश। तो चलिए, अब आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी बातें मेरी जो प्रेगनेंसी जो लाइफ रही है उसको लेकर के। भी जो लोग काफ़ी टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं वो तो ये चीज़ अच्छी तरह से जानते होंगे कि मेरा एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन वो इतना इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब मेरी जो मैरिज है वो हुई थी 2012 में। तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग जो है वो कंसीव करना नहीं चाहते थे। तो हमने स्टार्टिंग से ही सोचा था, क्योंकि जैसे आज के टाइम में बोलते हैं कि जितनी जल्दी आफ्टर मैरिज आप कंसीव कर लो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना डिले होता है उतनी ही फिर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो हम लोगों का यही था कि ठीक है, जब भी ऐसा हो जाएगा तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। बट 2012 जो है वो पूरा निकल गया था। तो एक होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। तो जब 1 साल पूरा हो गया तो मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो मम्मी है, मतलब मेरी खुद की जो मम्मी है वो भी, तो उन दोनों ने हमें कहा कि अगर अभी तक नेचुरली ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो एक बार जो है वो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है वो डॉक्टर के साथ में भी कंसल्ट किया, जो गायनिक है उनसे हम मिले, हमने हमारे सारे टेस्ट कराए, जो भी उन्होंने हमें रिकमेंड किया वो सारे टेस्ट हम लोगों ने कराए। एंड हम दोनों के ही जो टेस्ट थे वो, उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो टोटली नॉर्मल थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। बट स्टिल जो है वो हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो हमने वापस से जो है वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया डॉक्टर के सजेशन पे। तो उसके बाद में हमें पता चला था, मुझे आज भी ना वो डेट अच्छे से याद है। तो वो जो डेट थी वो थी 11, 12, 13, यानी कि 11 दिसंबर 2013। इट वॉज द डेट जब फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि यस, आई एम प्रेग्नेंट। एंड फाइनली जिस चीज़ के लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो भगवान ने जो है वो सुन ली है। तो गन्नू जो मेरा बेटा है तो वो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। तो उसके बारे में हमें पता चला था 11 दिसंबर 2013 को, एंड अगस्त 14 में जो है वो उसका बर्थ हुआ। तो उसके बाद ऐसा था कि मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी। थोड़े बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी थी तो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत वो हुई, बट हाँ स्टिल मेरी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी। तो हमें ऐसा भी नहीं था कि हमें एक ही बच्चा जो है वो करना है या हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोई गैप रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मतलब मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी है वो स्टेबल रहे उसके लिए मुझे जो है वो इंजेक्शंस लगते थे। तो हमें ये था कि हमें 2 बच्चे करने ही हैं, ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे। मतलब मैंने और जीत ने ये ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि हमें जो है वो 2 बच्चे ही करने हैं। और जब पहला बच्चा गन्नू हुआ, यानी मेरा जो बेटा है वो हुआ, तो हमारी वो जो चीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मेरी फैमिली में ना उस वक्त तक कोई भी बेटी नहीं थी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो 5 भाई हैं, लेकिन उनकी भी कोई सिस्टर नहीं है। तो फैमिली में जो है वो कोई भी लड़की नहीं थी। तो हम लोगों को, यानी पूरी फैमिली को ही ना काफ़ी चाव था कि घर में एक जो लड़की है, एक जो बेटी है वो होनी चाहिए। तो हमें ये था कि हाँ, दूसरा बच्चा तो हमें करना ही है। तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि जितना जल्दी हो जाए तो ठीक है। तो काफ़ी जो लेडीज़ हैं ना उनके साथ ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी एक लंबे टाइम पीरियड तक उनके जो साइकिल्स हैं, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो पीरियड्स आप जिसको कहते हो, तो वो एक लंबे टाइम तक नहीं आते हैं। तो मेरे साथ में वही चीज़ होती है। तो 7 to 8 मंथ्स मुझे जो है वो पीरियड्स नहीं होते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो उसी बीच में हमें समझ में नहीं आया, और
जिस वक्त गन्नू 11 महीने का हुआ था, तो उस वक्त हमें पता चला कि वापस से जो है वो मैंने कंसीव कर लिया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद में उस टाइम पे गन्नू 11 महीने का था। तो फर्स्ट थॉट तो हमारे माइंड में आया कि नहीं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो हमें अबॉर्ट करा देना चाहिए। वैसे भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो हम लोग उसके लिए जो है वो तैयार नहीं थे। फिर भी हमने सोचा कि चलिए एक बार जो है हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो जब हमने जो गायनिक है उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, क्योंकि हमने हमारी सारी जो रिपोर्ट थी, जो हमारी हिस्ट्री थी, वो हमने उन्हें बता दी थी। तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि आपकी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी रही है उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, तो अगर नेचुरली अब आपने सेकेंड टाइम कंसीव कर लिया है और फिर आपकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी, तो इतनी ज़्यादा कोई जो है वो डरने वाली बात नहीं है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको कंटिन्यू करें। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ना मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लग गई थी। मतलब मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बेड पर ही होती थी। तो फिर हमने जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हर प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं और आप थोड़ा सा जो है वो वेट करिए। लेकिन इस ड्यूरेशन में ना, मतलब मुझे 2 मंथ्स जो है मेरी प्रेगनेंसी के कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन इस 2 मंथ्स में ना वो जो गायनिक थी उन्होंने एक बार भी जो है वो मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, यानी सोनोग्राफी नहीं करवाई थी। तो 2 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि हमें जो है वो गायनिक चेंज करनी चाहिए। तो हम गए हमारी पुरानी गायनिक के पास, जिनसे ट्रीटमेंट लेने पर हमारा जो बेटा है वो हुआ था। बीच में क्या हुआ, सेकेंड टाइम में जो हमारे नजदीक की जो गायनिक थी, हमने उन्हीं से कंसल्ट कर लिया था, क्योंकि नेचुरल कंसीव हो गया था इसलिए। तो जब हम हमारी पुरानी जो गायनिक है उनके पास पहुंचे, तो उनको सब कुछ पता था मेरे बारे में ऑलरेडी। तो उन्होंने जो है वो जाते ही सबसे पहले तो मेरी जो सोनोग्राफी है वो की। तो वो सोनोग्राफी करने के बाद में उन्होंने बताया कि मतलब वो सेम चीज जो आज अयान मॉम एंड ब्यूटी के साथ में हो रही है, वो सेम चीज हम लोगों के साथ में हुई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि फेटस है, लेकिन ना तो उसमें कोई ग्रोथ हुई है, ना उसमें जो है वो हार्ट बीट आई है, तो उसमें कुछ भी नहीं है। एंड डॉक्टर ने जो है वो काफी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि बीइंग अ मदर आप लोग समझ सकते हैं, जो भी यहाँ लेडीज हैं वो ये चीज समझ सकती हैं कि बच्चा जब आपके अंदर, आपको सिर्फ इतना पता चलता है ना कि आपके अंदर भी कोई जान है, भले आपने उसे देखा नहीं होता, बट फ्रॉम दैट फर्स्ट डे जब आपको पता चलता है, आपका जो एक अटैचमेंट है वो बिल्ड हो जाता है उसके साथ में। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही ज्यादा जो टफ फेज था वो था। एंड आज भी जब वो चीज याद आती है, आई गॉट गूज बम्प्स की, मतलब हमने नहीं सोचा था कि हम जो है वो अबॉर्ट कराएंगे। मेरी और मेरे हस्बैंड की जो है वो काफी इस चीज को लेकर के लड़ाई भी हुई उस टाइम पे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये जो प्रेगनेंसी है ये काफी अर्ली प्रेगनेंसी है आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड। तो वो मुझे स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि इट्स बेटर कि हम जो है वो अभी अबॉर्ट करा दें। तो जब डॉक्टर ने हमें बोला कि बच्चा जो है उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, उसमें ना हार्ट बीट आई है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले तो जो है वो मैं मेरे हस्बैंड के साथ में काफी जो है मेरी लड़ाई हुई। और मैं आज मुझे सच में फील होता है, बट उस वक्त एक होता है इमोशन, मैंने जो है वो सारी चीजों के लिए उनको ही ब्लेम किया था। मैंने उनसे ही झगड़ा किया कि नहीं, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आप हमेशा से नहीं चाहते थे कि ये जो बच्चा है ये अभी होना चाहिए, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो गया है। एंड बहुत जो है वो हम लोगों ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। एंड हमें डॉक्टर ने साफ बोल दिया था, जब बच्चे में कुछ है ही नहीं, आप उसे बच्चा कह ही नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। एंड ऑलरेडी 1 महीना आपने जो है वो बेड पे आप निकाल चुके हो, आपकी हालत और भी ज्यादा जो है वो बिगड़ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप जितना जल्दी हो सके इसको आप जो है वो अबॉर्ट करा दें। तो बस फिर हम लोगों ने जो है मेंटली खुद को प्रिपेयर किया उस सब के लिए। एंड
ना चाहते हुए भी हमें वो जो भी था अबॉर्ट कराना पड़ा उसको। बट वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो शायद अच्छे के लिए ही होता है। तो आज जब मैं मेरी बेटी को देखती हूँ तो मुझे जो है वो खुशी मिलती है कि हाँ, मतलब खुशी तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ एक संतुष्टि मिलती है कि शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। और शायद हमें जो है वो भगवान ने इतनी प्यारी सी जो बेटी है वो देनी थी, इसलिए हमारे साथ वो सब कुछ हुआ। तो एक मतलब जब मेरी बेटी हुई ना तो मुझे सच में वो चीज़ जो है वो रियलाइज हुई कि लाइफ में कुछ भी जो है ना वो बिना रीज़न के नहीं होता, और हर चीज़ के पीछे ना हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो छुपा ही होता है। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, ताकि ये जो मैसेज है ये अयान मॉम एंड ब्यूटी तक भी पहुँचे, ये जो वीडियो है वो देखें और उनको एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिले इस वीडियो के थ्रू। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हो। लाइक मेरा बेटा आज 7 साल का हो गया है, मेरी बेटी 5 साल की हो गई है, लेकिन आज भी अगर हम जब बात करते हैं ना तो हमेशा हमें याद आता है कि मुझे एग्जैक्ट याद है वो जो अबॉर्शन हमने कराया था। तो गन्नू का फर्स्ट बर्थडे था 6 अगस्त। तो 6 अगस्त से ठीक एक हफ्ते पहले जो है वो हमने अबॉर्ट कराया था, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई थी वो। अदरवाइज कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कराने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन आज अपनी बेटी को देखकर हमें सच में खुशी होती है कि चलिए जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो बस अयान मॉम एंड ब्यूटी, अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगी तो आपको जो है वो थोड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है, आज अयान की छोटी बहन नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो अयान की छोटी बहन भी आएगी। हम सभी आपके लिए प्रे कर रहे हैं। बहुत जल्द ये जो खुशी है ये आपको वापस मिलेगी। एंड मतलब यकीन मानिए ऐसे केसेस में ना बहुत जल्द ये जो खुशी है वो आपको वापस मिलती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद भी ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और वापस हमें वो खुशी जो है वो मिल गई हमारी बेटी के रूप में। तो बस मैं जो है वो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको भी जल्द ही ये जो खुशी है ये मिल जाएगी वापस। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो इतना सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।